वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर मैथ्स बाय मोहित। ओके, आज का जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे पोलिनोमियल। क्या पढ़ेंगे? पोलिनोमियल्स। ये जो वीडियो होगी हमारी, ये नोट्स की होगी। इसमें पूरे पोलिनोमियल चैप्टर के आप नोट्स लिख सकते हैं। ये आपके काम आएंगे। जो बच्चे 10th में आ गए हैं, अगर उनको सही से नहीं पढ़ाई करी उन्होंने 9th में, कोई दिक्कत नहीं है। आपका भाई यहाँ बैठा हुआ है, किसी चीज़ की लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। और जो बच्चे 9th में हैं उनको तो बिल्कुल फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपका भाई आपके साथ 9th और 10th दोनों में आपके साथ रहेगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं हमारा अगला सफ़र। सबसे पहली चीज़ आती है कांस्टेंट। कांस्टेंट, यार ये कांस्टेंट होता है क्या है? ठीक है, कांस्टेंट जैसे कि आप सबने सोचा होगा कि यार कोई चीज़ कांस्टेंट रह गई, मतलब वो वहीं की वहीं है या वैसी की वैसी है। तो यहाँ मैथ्स में पोलिनोमियल में कांस्टेंट क्या होता है हम ये समझेंगे। ए सिंबल हैविंग ए फिक्स्ड नंबर, फिक्स नंबर या न्यूमेरिकल वैल्यू। ठीक है, फिक्स नंबर वैल्यू। ठीक है, इसको बोलेंगे हम कांस्टेंट। जैसे कि 5, 6, 7, 9, 1, 2, 3, 4 और बहुत सारे। जैसे कि कोई भी नंबर हो कांस्टेंट है। इसकी अगर ये अकेला है, इसके साथ कोई नहीं है, वही होता है ना, जिसका कोई नहीं होता उसका खुदा होता है या भगवान होता है, जो भी तुम जानो। ठीक है ना, तो ये होता है, क्या होता है? कांस्टेंट होता है। नेक्स्ट अब आ जाओ आप, इसके बाद आता है वेरिएबल। क्या आता है? वेरिएबल। ठीक है, अब वेरिएबल में क्या होता है? वेरिएबल भी एक सिंबल है। ए सिंबल विच में बी असाइन डिफरेंट न्यूमेरिकल वैल्यू। डिफरेंट न्यूमेरिकल इज नोन एज वेरिएबल। जैसे कि लेटस टेक अ एग्जांपल, एक एग्जांपल से आप सबको बताता हूँ। एक्स, वाई एंड जेड, ये सब जनरली वेरिएबल में आते हैं। ठीक है, तो इसके बाद जैसे मान लो कहीं पे लिखा है x+1। ठीक है, इस x की जगह में क्या रख सकता हूँ? फर्स्ट में देखो, अगर मैं x=1 रखता हूँ तो यहाँ पे 1+1 आंसर इज़ 2। देन x=2, तो मैंने इस x की जगह क्या रखा? 2+1 देन 3। तो यार ये क्या हो गया? मैंने 1 रखा, 1 और 1 2, 2 रखा, 2+1 3। एक और कर लेते चलो, 3 रखा, 3+1 = 4। तो ये क्या वेरी कर रहा है नंबर के साथ, जो अपनी मर्जी आए उसके साथ वेरी कर रहा है, तो इसका नाम क्या है? वेरिएबल। ये एक जगह नहीं टिकता, ये चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। कैसे? अगर मैं नंबर इंक्रीज़ करता रहूँगा तो। ठीक है ना, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, या फिर मैं भी आपको अवेलेबल कराने की पूरी कोशिश करूँगा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ अब एलजेब्रिक एक्सप्रेशन। व्हाट इज़ एलजेब्रिक एक्सप्रेशन? क्या करें यार, प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत आ रही है क्या तुम्हें भी? एलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। अब एलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है क्या? ये होता है कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल। जैसे कि कांस्टेंट्स प्लस वेरिएबल। पहले अपन ने क्या पढ़ा था? कांस्टेंट क्या होता है? कोई भी नंबर ले लेता हूँ, चलो 3 ले लेता हूँ। वेरिएबल में XYZ, चलो x ले लेते हैं, 3+x। दैट इज़ कॉल्ड एलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है ना, अब इसमें देखो, इट्स कनेक्ट बाय सम ऑल ऑफ ऑपरेशन। ठीक है ना, इसमें अपन ने क्या लगाया बीच में? प्लस। भाई प्लस ही क्यों लगाया? मेरा मूड है, मैं तो माइनस लगाऊंगा। तो एक और कांस्टेंट ले लो, 4-x, ये अलग एक्सप्रेशन बन गया। तो इसमें कांस्टेंट है, वेरिएबल है, और प्लस और माइनस
ये सब मिलके क्या बनाता है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। एक और आपको मैं एग्जांपल जैसे बताता हूँ, जैसे कि एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, ये क्या है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। देखो मैं तुम्हें बेसिक इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि यार हमें जो वर्ड हम पढ़ रहे हैं ना हमारी बुक में, उसका मतलब हमें पता होना चाहिए, ठीक है ना। अगर उसका मतलब पता नहीं होगा तो फिर हमें कैसे पता चलेगा। अब आते हैं पोलिनोमियल्स पे, ठीक है। वो जो पहले था वो बेसिक था, अब आते हैं हम पोलिनोमियल पे। किस पे आएंगे, पोलिनोमियल्स, ठीक है। अब जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन थी इन विच द वेरिएबल इन्वॉल्व हैव ओनली नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर, ठीक है ना। इसकी डेफिनेशन लिख लो एक बार। वैसे मैथ्स में डेफिनेशंस नहीं आती है, बट हमें पता होना चाहिए कि भाई इसको कहते क्या है, एल्जेब्रिक, एक सेकंड, ठीक है ना। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस इन विच, यार तुम हंस रहे होगे कि यार सर की यार राइटिंग बहुत ख़राब है। हाँ तो यार ये चीज़ तो मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि मेरी ये राइटिंग थोड़ी सी ख़राब तो है। नहीं, अब तुम ये भी बोल रहे होंगे सर थोड़ी सी ख़राब नहीं है, पूरी ख़राब है। तो भाई लोगों, मैं ये भी एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूँ, ठीक है ना। अब राइटिंग ख़राब है तो है। मेरा ये नेगेटिव मार्क, ये देखो नेगेटिव पॉइंट था और यहाँ पे भी नेगेटिव आ गया, ठीक है। इंटेग्रल पावर्स इज कॉल्ड ए पोलिनोमियल। तो एक बार रिपीट कर लो फटाफट। एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच द वेरिएबल इज वैल्यूड हैव ओनली नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर इज कॉल्ड पोलिनोमियल। ये तो हो गई इसकी डेफिनेशन। अब मैं बता देता हूँ इसका एग्जांपल, ठीक है ना। एक बार देख लो, लिख लिया होगा आप लोगों ने। जैसे कि एक लिया अपन ने 5x² माइनस 4x² माइनस 6x प्लस 3। इस पोलिनोमियल में वेरिएबल क्या है, इस पोलिनोमियल में वेरिएबल है x, x और x। ये x जो है इसमें क्या है, वेरिएबल है। क्या है, वेरिएबल है, ठीक है ना। इट्स कॉल्ड पोलिनोमियल्स, मतलब एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में आ गया है ये, समझ रहे हो, ठीक है ना। अब आगे बढ़ेंगे अपन। अब ये इसको डिनोटेड कैसे करते हैं, इसको डिनोटेड कर सकते हैं जैसे कि सम एग्जांपल। px इज इक्वल टू x² प्लस 5x प्लस 6। यहाँ पे x वेरिएबल इसलिए यहाँ पे x, ठीक है ना। अब तुम बोलो नहीं सर दूसरा लेंगे कुछ, कोई बात नहीं, q ले लो, उसमें y रख लो, ठीक है ना। y² माइनस 6x प्लस 7। ए सॉरी यहाँ गलती कर दी, यहाँ y आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसमें वेरिएबल क्या है, y है। ये तुम कुछ भी रख सकते हो, ठीक है ना। ये तुम देख लेना, ये बता रहा हूँ। अब अपना जो चीज़ निकल के आती है अपने पास, वो निकल के आती है कोफिशिएंट, ठीक है। ये वर्ड तुम्हें मैं बता रहा हूँ, इसे तुम्हें याद रखना है, ठीक है ना। कोफिशिएंट्स, बेसिकली कोफिशिएंट में क्या होता है, जैसे कोई एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन मैंने ली, ठीक है ना, कोई पोलिनोमियल लिया, जैसे कि x³ प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1, ठीक है ना। अब इसमें देखो इस x² के साथ में कौन है, 3। इस x के साथ में कौन है, 3। इस x³ के साथ में कौन है, 1। तो यहाँ पर x³ का कोफिशिएंट क्या होगा, 1। x² का कोफिशिएंट क्या होगा, 3। x का कोफिशिएंट क्या होगा, 3, ठीक है ना। दूसरा एग्जांपल से एक और बता देता हूँ तुम्हें मैं। y² यहाँ पे 3 लिख दो प्लस 2x प्लस 1। अब इसमें क्या है, y² का कोफिशिएंट क्या होगा, y के साथ कौन है, 3, तो y² कोफिशिएंट क्या हो गया, 3। और x, अरे यार ये मेरे से x क्यों नहीं छूटता है भाई, यहाँ पे y लिख लेता हूँ मैं, ठीक है ना। y का कोफिशिएंट कौन है, 2,
ठीक है, तो y का कोफिशिएंट क्या हो गया, 2 हो गया। तो बेसिकली ये है जो वेरिएबल के साथ होगा वो उसका कोफिशिएंट होगा। आ गया समझ में? अगर नहीं आया हो तो फिर और एक बार और समझा देता हूँ। इस एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होगा, ये 4 होगा, क्योंकि ये इसके साथ है। हमारे साथ जो रहता है वो अपना कोफिशिएंट है ना। तुम्हारे साथ भी क्लास में, स्कूल में कोई तुम्हारा फ्रेंड होता होगा, ठीक है, तो वो तुम्हारा क्या होगा, कोफिशिएंट्स। आज से उसको बोलना भाई तू यार मेरा कोफिशिएंट है, क्या है, कोफिशिएंट। उसके बाद देखो अब डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या आएगा, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स, ठीक है ना। डिग्री में अपने को क्या करना है, ये कोई वैसी डिग्री नहीं है, ठीक है ना, कि नहीं यार कोई डिग्री दे रहा है अपने को। ये डिग्री है, किसकी डिग्री है, ये डिग्री है पॉलिनोमियल की, ठीक है। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। वन वेरिएबल का मतलब समझ लो एक बार। वन वेरिएबल का मतलब है कि पूरा जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, जैसे कि एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5, इस पूरे में वन वेरिएबल है, ओनली x है, साथ में y मैंने नहीं लिखा, तो इसको हम क्या बोलेंगे, वन वेरिएबल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, वन वेरिएबल, ठीक है। अब मैं तुम्हें बता देता हूँ कि भाई डिग्री क्या होती है, ठीक है ना। डिग्री चलो, ठीक है ना। जो हाईएस्ट पावर होगी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में वो उसकी डिग्री होगी, ठीक है। जैसे कि मैंने लिख दिया 3x प्लस 1, इसकी डिग्री क्या है, x की हाईएस्ट पावर क्या है, 1 है, तो इसकी डिग्री कितनी होगी, 1। नेक्स्ट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, इस पूरे पोलिनोमियल एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में हाईएस्ट पावर क्या है, हाईएस्ट पावर है 2, तो इसकी डिग्री क्या होगी, इस डिग्री ऑफ पोलिनोमियल इज 2। अगर मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ, 4x की पावर 3 प्लस 5x, एक सेकंड, ये यहाँ पे लिखा नहीं जा रहा है, इसको आगे लिख देते हैं, ठीक है ना। 4x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 3, इसकी डिग्री क्या होगी, ओबियसली दिख रहा है, ठीक है, ओबियसली क्या दिख रहा है, इसमें सबसे हाईएस्ट कौन है, 3 है, तो डिग्री ऑफ पोलिनोमियल क्या होगा, 3 होगा। क्या होगा, इसका डिग्री ऑफ पोलिनोमियल 3 होगा, ठीक है ना। मैं इसका क्लासिफिकेशन आपको बता देता हूँ जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। इसको अपनी एक जो भी डायरी वगैरह हो उसमें बनाना अच्छे से, जहाँ तुम स्टडी करते हो वहाँ बना के स्टडी नोट्स के हिसाब से भी चिपका सकते हो। इसको बहुत इंपॉर्टेंटली लिखना, ठीक है। एक साइड अपन लिखेंगे डिग्री, क्या लिखेंगे, डिग्री, दूसरी तरफ लिखेंगे पोलिनोमियल, पोलिनोमियल्स, लास्ट में अपन लिख लेंगे एग्जाम्पल। क्या लिखेंगे, एग्जाम्पल। अगर डिग्री 1 है, कितनी है, 1, उसको हम बोलेंगे लीनियर। क्या बोलेंगे, लीनियर पोलिनोमियल। इसका एग्जाम्पल हो सकता है x प्लस 1, 2x प्लस 5, ये किसका एग्जाम्पल है, लीनियर पोलिनोमियल का, किसका है। देन उसके बाद अगर डिग्री आ जाती है 2, उसको बोलेंगे हम क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, ठीक है। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का एग्जाम्पल एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, फिर अगर आगे डिग्री 3, इसको बोलेंगे हम क्यूबिक। क्या बोलेंगे, क्यूबिक। इसकी एग्जाम्पल में ले लो x की पावर 3 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 1, और बहुत सारे आप बना सकते हो, ठीक है ना। लास्ट पढ़ लेते हैं 4 को बोलेंगे हम बाई क्वाड्रेटिक, ठीक है। बाई क्वाड्रेटिक में x की पावर 4 माइनस 3x क्यूब प्लस 2। अब तुम कह रहे होगे सर एक्स स्क्वायर और एक्स तो लिखेंगे, तो उससे कोई मतलब नहीं है। हाईएस्ट डिग्री क्या है, 4 है, बाई क्वाड्रेटिक। एक बार फटाफट से एकदम क्विकली रिवीजन कर लेते हैं। डिग्री फर्स्ट है, डिग्री 1 है, उसको लीनियर
डिग्री 2 है उसको क्वाड्रेटिक, डिग्री 3 है उसको क्यूबिक, डिग्री 4 है उसको बाई क्वाड्रेटिक, ठीक है। और ये सब इसके एग्जाम्पल है, ठीक है ना। ये तुम्हें अच्छे तरीके से याद करना है, ओके। अब हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अब आता है कि क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स। वो जो पहले जो अपन ने क्लासिफिकेशन किया था ना, वो क्लासिफिकेशन था किस पे था? वो क्लासिफिकेशन था अपना डिग्री पे, ठीक है ना, जो हाईएस्ट डिग्री क्या थी। अब क्लासिफिकेशन अपन कर रहे हैं, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है। जैसे कि ये 3x है तो इसमें एक टर्म है, 1 टर्म है। ये x प्लस 2 है, इसमें कितनी 2 टर्म्स है। अगर x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 है, इसमें कितनी टर्म है? 3 टर्म है, ठीक है ना। उस बेसिस पे अपने को करें। इसका भी वैसे मैं तुम्हारा को चार्ट बनवा दूंगा, ठीक है ना, दिक्कत लेने वाली कोई बात ही नहीं है। एक साइड में लिख दो नंबर ऑफ टर्म्स, एक साइड लिख दो पॉलिनोमियल और एक साइड एग्जाम्पल, ठीक है। अगर फर्स्ट में एक टर्म है, सिर्फ एक टर्म, उसको बोलेंगे अपन मोनोमियल। क्या बोलेंगे? मोनोमियल। उसमें जैसे कि 3x हो गया, ओनली 5 हो गया, x स्क्वायर हो गया, तो इसमें एक ही टर्म है, 1 टर्म, तो इसको मोनोमियल। फिर नंबर ऑफ टर्म 2, इसको बोलते हैं बाइनोमियल। क्या बोलेंगे? बाइनोमियल। जैसे कि 3 प्लस 6x, ठीक है, x स्क्वायर प्लस 2, ये बाइनोमियल, ठीक है। थर्ड ट्राइनोमियल, ठीक है, ट्राइनोमियल। इसमें कितने होंगे? 3 होंगे, 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2। ये एग्जाम्पल है किसका? ट्राइनोमियल का। किसका है? ट्राइनोमियल। आगे बात समझ में? तो ये हमारा ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, पिछला वाला जो था ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ। अब आ जाता है कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ए पॉलिनोमियल, ठीक है ना, उसके बाद जीरो पॉलिनोमियल। तो एक बार के लिए इसकी डेफिनेशन लिख लो तुम लोग, ठीक है। कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या है इसका? ए पॉलिनोमियल containing one term only, ठीक है, उसको बोलेंगे कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ठीक है। जैसे कि आ गया, आगे देख लो। और कंसिस्टिंग, क्या बोलेंगे? कंसिस्टिंग ए कांस्टेंट term is called constant पॉलिनोमियल को मैं शॉर्ट में पॉली लिख रहा हूँ, ठीक है, तुम समझ जाना, ठीक है ना। ये लिख लो। उसके बाद मैं आ जाता हूँ, उसके बाद आऊँगा जीरोज ऑफ जीरो पॉलिनोमियल, ठीक है। क्या आएगा? जीरो पॉलिनोमियल। जीरो पॉलिनोमियल में भी 1 टर्म होगा, नेमली जीरो इज कॉल्ड है जीरो पॉलिनोमियल। द डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड, ठीक है ना। इसमें जो एक चीज़ नोटिस कर लो, द डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड, ठीक है, नॉट डिफाइंड, ओके। ये लिख लो इसमें। नेक्स्ट अपना आ जाता है जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। क्या होगा? जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 9th वालों तुम्हारे तो इसके बहुत क्वेश्चन आएंगे, और 10th वालों तुम्हें ये करना पड़ेगा, ठीक है ना, बिल्कुल करना पड़ेगा।
जीरोज ऑफ स्टार लगा लो इस पर स्टार, ठीक है, इम्पोर्टेंट है ये तो भाई। जीरोज ऑफ है पोलिनोमियल। जीरोज ऑफ पोलिनोमियल का मतलब है कि मैं क्या करूँगा कि जो पोलिनोमियल मुझे दे रखा है उसको जीरो के इक्वल करके उसके रूट्स निकाल लूँगा, जीरोज निकालूंगा उसको। जैसे कि मान लो कोई है पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 4, इसका मुझे जीरोज निकालना है। क्या निकालना है? जीरोज। तो मैं क्या करूँगा, इसको जीरो के इक्वल रख दूँगा, ठीक है। अब ये 4 को राइट हैंड साइड लेके आ जाऊँगा, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर बराबर इक्वल्स टू -4, स्क्वायर अंडर रूट आ जाएगा इस पर, ठीक है। क्या आ जाएगा? अंडर रूट आ जाएगा, ठीक है ना। अंडर रूट आ जाएगा तो ये क्या आ जाएगा, इसमें ना ये माइनस है तो ये थोड़ा सा तुम्हें डिस्टर्ब कर सकता है, क्योंकि माइनस में रूट आता है तो आयोटा होता है वो 11th में आता है। तुम अभी के लिए एक काम करो, यहाँ पे माइनस लगाओ, ठीक है। क्या लगाओ? माइनस। तो ये -4 उधर जाकर किसका होगा? प्लस का। तो अंडर रूट 4 कितना होगा? 2। तो इस पोलिनोमियल का जीरोज क्या आया? x इक्वल्स टू 2, ठीक है ना। इसमें भी वन टर्म ही होती, नेमली 0 ओनली इज 0, ठीक है। अब देखो ये सारी चीज़ें हो गई है, उसके बाद आता है अपना रिमाइंडर थ्योरम, ठीक है। क्या आती है? रिमाइंडर थ्योरम, मोस्ट इम्पोर्टेंट। वंस अगेन रिमाइंडर थ्योरम, ठीक है। इसमें क्या होगा, कोई फंक्शन है एफ एक्स, ठीक है, लेट उसके बाद बी ए पोलिनोमियल ऑफ डिग्री, इसमें जो डिग्री होगी ना वो उसको n ले लो, वो बड़ी होगी 1 से, या तो 1 के बराबर होगी या 1 से बड़ी होगी, ठीक है। 1 से छोटी तो बिल्कुल भी नहीं होगी। और ये जो होगी ना वो रियल नंबर होगी। क्या होगी? रियल नंबर। रियल नंबर पता ही होगा तुम्हें। इसमें क्या होगा, एफ एक्स इज डिवाइडेड बाय एक्स माइनस ए, देन द रिमाइंडर इज ए। जैसे कि जो ये एफ एक्स है ये डिवाइडेड बाय एक्स माइनस ए इज इक्वल टू, देन जो रिमाइंडर बचेगा वो होगा एफ है। ये भी मैं थ्योरेटिकल पार्ट तुम्हें बता रहा हूँ, इसको मैं विथ एग्जांपल तुम्हें समझाऊंगा, डोंट वरी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। कल अपन करेंगे पोलिनोमियल को आगे बढ़ाएंगे, हम इसके जीरोज निकालने के और क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, लाइक कर लेना, शेयर इच्छा हो तो कर लेना, बाय।